हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं जो आपके सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां या पेडागोजी बोल सकते हैं, जो प्रीवियस पे क्वेश्चन बने हैं परीक्षा में, उन्हें ही देख रहे हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 117 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये किसने कहा था? हालांकि ये आपके एसएसटी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118 है कि सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ये डेफिनेशन है वो बेरल के द्वारा दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि पाठ्यचर्या में भी समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये आपका मुनरो से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है सिवाय, यानी इसमें से एक को छोड़कर बाकी सभी पाठ्यक्रम निर्माण के या करिकुलम जो निर्माण करते हैं उसमें उपयोगी होते हैं। जो उपयोगी नहीं है हमें वो चूज करना है। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो रूढ़िवादी, जिसे कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे हम स्टीरियोटाइप भी शब्द यूज कर सकते थे, ठीक है, तो वो भी एक तरह से रूढ़िवादी ही होता है या परंपरागत। तो निश्चित तौर से हम ऑप्शन नंबर 3 को उपयोग नहीं करेंगे, बाकी सभी को पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? यह कह सकता था यहाँ पे क्वेश्चन कितने स्टेप या स्तरों में बांटा है, तो भी यही राइट आंसर होता है, यानी इसके 6 स्टेज होते हैं, ये 6 उपखंड होते हैं। अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि निम्नतर स्तर कौन सा होता है, तो वो आपका ज्ञान होता है। अगर आपसे पूछे उच्चतर, तो वो लास्ट नंबर होता है मूल्यांकन, जो उच्चतम मान सकते हैं, ठीक है, स्तर होता है, ये ध्यान रखना। बाकी इसके अंतर्गत आएंगे बोध आएगा, यानी पहले नंबर पे ज्ञान, दूसरे पे बोध, तीसरे पे अनुप्रयोग, फिर चौथे पे आता है विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर आता है मूल्यांकन 6वें नंबर पे। तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है जो 122 नंबर के सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सह संबंध पाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी? उच्च प्राथमिक का मतलब है अपर प्राइमरी लेवल पर आपको भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी, वो रहेगी क्षेत्र भ्रमण, जिसे बोलते हैं फील्ड ट्रिप। इससे प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो निश्चित तौर से अधिगम भी स्थायी होता है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ब्लूम का वर्गीकरण यानी पदानुक्रम संगठन है, यानी हायरार्किक ऑर्गेनाइज है वो, यानी ये पूछा है कि ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया था वो किस आधार पर, यानी संज्ञानात्मक उद्देश्यों के आधार पर बढ़ा था। जो 6 स्टेज में अभी क्वेश्चन किया था ना, उसमें उपखंड पूछे थे, वो यही था। बाकी भावात्मक होता है वो क्रैथपाल मसीहा से संबंधित, और जो क्रियात्मक होता है वो सिम्पसन से संबंधित है। उनमें भी स्टेप होते हैं, वो भी याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन बन ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, वो इस प्रकार पूछा है कि ग्राफ है किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? तो ग्राफ को हम खुद से ही बनाते हैं हाथों से, निश्चित तौर से वो दृश्य होता है एक तरह से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, इसमें से श्रव्य दृश्य सामग्री सम्मिलित नहीं है, दूरदर्शन हो जाएगी, क्योंकि टेलीविजन मीन्स टीवी, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में तो होती ही है जिसमें ऑडियो और आपका विजुअल यानी कह सकते हैं श्रव्य दृश्य होता है, और वीडियो टैप भी होते हैं। तो जो टैप रिकॉर्डर होते हैं ना, ये केवल श्रव्य में आते हैं, ठीक है, ऑडियो में, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है? तो जो भी हमारी अच्छी पाठ्य पुस्तक होंगी तो उनमें से एक गुण नहीं है, वो बताना है सामाजिक विज्ञान के अकॉर्डिंग। तो ये भ्रामक है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है ये।
बाकी सभी ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 126 नंबर, कि निम्न में से कौन सी अभिशंसा है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की नहीं है, यानी जो NCF 2005 है इससे संबंधित नहीं है। जब आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ये है ना, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना चाहिए, ये गलत है। हमें चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए, जो भी आपका करिकुलम होता है ना उसे हमें चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए, ना कि जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है या टेक्स्ट बुक ही बोलेंगे, जो भी बोर्ड की बुक होती है उसे केंद्रित नहीं बनाना चाहिए, बस केवल चाइल्ड सेंटर बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वही है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी जैसे NCF बोल रहे हैं हम, 2005 की अध्यक्षता किसने की थी? सिंपल ही है, प्रोफेसर यशपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 131 है, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक और प्रभावी बनाएंगे? तो वो हम शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग करेंगे श्रव्य दृश्य से, ठीक है, तो उसके द्वारा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक गुण नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम किसी का पक्षपात नहीं ले सकते, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। यानी ये नहीं पूछा है इसने गुण, ये ध्यान रखना, तो पक्षपात नहीं करेंगे हम किसी का भी, ठीक है, तो यही नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, ये कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? जो यानी आपके ये कह रहा है 10th लेवल पर, यानी 10th मीन्स एक माध्यमिक पर वही 9th 10th की क्लास चलती हैं, ठीक है, तो माध्यमिक स्तर पर हम बात करेंगे, इसमें अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण कौशल विकसित करेंगे। ये तो हम अपर प्राइमरी पे ही करते थे, तो इनकी ज़रूरत आपकी है माध्यमिक स्तर पर नहीं होगी, ये शुरुआत में ही कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 134 नंबर, इसमें पूछा है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? तो स्वतंत्र चिंतन परीक्षण करने का ये निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण होंगे या क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ऐसा हम कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? जो भी हम वर्ष के अंत में करते हैं वो मोस्टली आपके योगात्मक मूल्यांकन होते हैं, ठीक है, वर्ष के अंत में, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी हम ड्यूरिंग यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करते हैं, जैसे टेस्ट वगैरह हो गए, तो वो इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। रचनात्मक नैदानिक तो बच्चों की कभी ढूंढी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार की पूछा है, तो उसका होता है कि उच्च स्तरीय विश्वसनीयता होती है इनकी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? सबसे पहले हम परिस्थिति उपलब्ध कराएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शायद अब आपके टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए हैं, यहाँ तक ही है। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।